हम्म, कंपैरेटर सर्किट के बाद हम कंपैरेटर सर्किट का ही एक एप्लीकेशन है। कंपैरेटर सर्किट की एक मेजर एप्लीकेशन है, वो क्या है आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर जो है वो कंपैरेटर सर्किट का ही एक एप्लीकेशन होता है। यह एक ऐसा कंपैरेटर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल्स के जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा इनपुट एसी सिग्नल जो रहते हैं, सपोज़ इन केस आप साइनोसाइडल एसी सिग्नल, अगर मैं साइनोसाइडल एसी सिग्नल की बात करूं तो साइनोसाइडल एसी सिग्नल के केस में आपका क्या रहता है, कुछ टाइम कुछ ड्यूरेशन तक पॉजिटिव हाफ रहता है, फिर आपका वो सिग्नल है वो निगेटिव हाफ में ट्रांजिट हो जाता है, ट्रांजिशन कर लेता है। फिर वो कुछ समय तक वो निगेटिव हाफ में रहता है, फिर निगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगेन वो निगेटिव से पॉजिटिव में क्या कर लेता है, ट्रांजिशन कर लेता है। ठीक है, तो कोई भी इनपुट एसी सिग्नल है वो पॉजिटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से पॉजिटिव में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, चेंजेस होता है। तो जो ट्रांजिशन का जो पॉइंट है वो जीरो एक्सिस को वो क्रॉस करते हुए ट्रांजिशन करता है। तो उसी जीरो एक्सिस को ही डिटेक्ट करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम यूज़ करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो इनपुट एसी सिग्नल है, जिस जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो जीरो एक्सिस को क्रॉस करेगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में या फिर निगेटिव सेचुरेशन से पॉजिटिव सेचुरेशन में क्या करेगा, वो ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो आउटपुट जो वोल्टेज का जो ट्रांजिशन जो होता है वो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है, उसके करस्पॉन्डिंग होता है। जिस जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इनपुट एसी सिग्नल उस जीरो एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो वोल्टेज होंगे वो पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में चला जाएगा, ट्रांजिशन करेगा, या फिर निगेटिव सेचुरेशन से वो पॉजिटिव सेचुरेशन में क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह हम एक कंपैरेटर सर्किट को ही यूज़ करते हैं। हम इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसको यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटर या फिर इन्वर्टिंग कंपैरेटर या फिर नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह कौन यूज़ होता है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर को यूज़ कर सकते हो, इन्वर्टिंग कंपैरेटर को। ठीक है, हमें सिर्फ जीरो को ही डिटेक्ट करना है कि जिस जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इनपुट सिग्नल है वो जीरो एक्सिस को ट्रांजिशन करेगा, क्रॉस करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में चले जाएंगे या फिर निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज से वो पॉजिटिव सेचुरेशन में ट्रांजिशन करेगा। तो जिस जिस इंस्टेंट पर आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सेचुरेशन से पॉजिटिव सेचुरेशन या फिर पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में ट्रांजिशन करेगा वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही उसका क्या कहलाएगा, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर और नॉन इन्वर्टिंग जो कंपैरेटर है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड नॉन इन्वर्टिंग जो कंपैरेटर है, उन दोनों कंपैरेटर सर्किट को हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसको हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टिंग कंपैरेटर को भी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को भी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर जो होता है वो कंपैरेटर सर्किट का ही क्या होता है, एक एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, तो चलो कोई भी एक सर्किट को इसमें समझा सकते हैं। सपोज मैं नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को ही जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये कंपैरेटर मत लिखना, इसमें टॉपिक का नाम तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ही देना है। सर्किट बना रहा हूँ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का। ठीक है,
ये ओपैम है, ट्रायंगल शेप्ड होता है, ये इसका इन्वर्टिंग होता है, इसका नॉन इन्वर्टिंग होता है। ठीक है, ये अब जब भी हम किसी भी कंपैरेटर सर्किट को हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट की तरह यूज़ करेंगे तो ऑलवेज वो कंपैरेटर सर्किट है वो ओपन लूप मोड में काम करेगा। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम करेंगे, दैट मीन्स उसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फीडबैक नेटवर्क का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओपैम्प के ये माइनस साइन है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और प्लस जो साइन होता है वो उसका क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, ध्यान इस बात का याद रखना है कि जब भी हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो ऑलवेज हमें रिफरेंस वोल्टेज को 0 वोल्ट रखना पड़ेगा ताकि उसी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है वो उस रिफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग उस जीरो पॉइंट को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो सपोज मैं नॉन इन्वर्टिंग मोड में जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसके एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, जिस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को डिटेक्ट करना है उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम इनपुट के फॉर्म में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये प्लस वाला जो टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इसी जो पॉजिटिव सिंबल वाले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं। वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसके जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान इस बात का होना चाहिए कि इस डिटेक्टर सर्किट का जो रिफरेंस जो वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज को ये रिफरेंस लेकर के ये डिटेक्शन का काम करेंगे, कंपैरिजन करके डिटेक्शन का काम करेगा, उस रिफरेंस वोल्टेज वी रिफरेंस की वैल्यू को ऑलवेज क्या रखना पड़ेगा, 0 वोल्ट सेट करना पड़ेगा। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को अप्लाई किए हैं। यह एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल एक साइनोसाइडल इनपुट एसी सिग्नल है। वह साइनोसाइडल इनपुट एसी सिग्नल है जिसके जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को हमें डिटेक्ट करना है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या कर दिए हैं, ग्राउंडेड कर दिए हैं ताकि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, 0 वोल्ट हो जाए और इसी 0 वोल्ट के सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस सिग्नल का कंपैरिजन होगा और कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट होंगे। जनरेटेड कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल होगा वो प्लस वीसीसी से माइनस पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन या फिर निगेटिव सेचुरेशन से पॉजिटिव सेचुरेशन की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या फिर माइनस वी सेट से प्लस वी सेट की वो ट्रांजिशन करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट का करस्पॉन्डिंग है ट्रांजिशन है वो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को डिटेक्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन अब इनपुट एसी सिग्नल है, इनपुट एसी सिग्नल रिफरेंस वोल्टेज, अब ये तो सिंपल एक कंपैरेटर सर्किट की तरह है, ये कंपैरेटर सर्किट है। तो इस इनपुट एसी सिग्नल का इस रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन होने के बाद एक कंपैरेटर है कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करेंगे और जो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जो जनरेट करेगा वह सिग्नल प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या फिर माइनस वी सेट से प्लस वी सेट की वो ट्रांजिशन करेंगे। तो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या फिर माइनस वी सेट से प्लस वी सेट की ओर ट्रांजिशन जो पॉइंट होगा वही इसका क्या कहलाएगा, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, तो सपोज हमारा इनपुट व्हेन इनपुट एसी सिग्नल व्हेन इनपुट एसी सिग्नल इज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट एसी सिग्नल है पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, जब हम इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के फॉर्म में अपीयर होता है तो उस केस में ये इनपुट एसी सिग्नल की जो वैल्यू है ये तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, साइन में भी बड़ा है और एम्पलीट्यूड में भी रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बड़ा होता है। एक मिनट तो जब हमारा अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल
जिसके जीरो क्रॉस पॉइंट को हमें डिटेक्ट करना है। वो इनपुट एसी सिग्नल जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जब इनपुट उस इनपुट वोल्टेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेंगे, साथ साथ उस रेफरेंस जीरो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लार्जर रहेंगे। तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज V0 होगा वो ओपन लूप गेन AOL इंटू नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या है, रिफरेंस वोल्टेज होगा। तो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो हमेशा ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंस इनपुट वोल्टेज होता है। ये डिफरेंस इनपुट वोल्टेज है VD, वेयर V रिफरेंस इक्वल टू 0। तो रिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितने वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पे है, तो रिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू 0 है। तो रिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू 0 होंगे तो इसका वैल्यू और क्या हो जाएगा, अगेन AOL इंटू क्या हो जाएगा, ये Vin माइनस 0। फाइनली ये हो जाएगा AOL इंटू क्या हो जाएंगे, Vin हो जाएंगे। यहाँ पर Vin जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या है, लार्जर भी है। तो रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जब लार्जर होगा तो डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज। तो जब इस पॉजिटिव इनपुट डिफरेंस वोल्टेज को ये इस हाई गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो हाई गेन से एम्पलीफाई करने पर जो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और क्या मिलेगा, हाई वैल्यू का मिलेगा। बट हम जानते हैं कि ऑप एम्प जो है वो वेरी लार्ज गेन प्रोवाइड तो करता है, बट लार्ज गेन के कारण एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो वेरी लार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम उतना ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है जितना हम उसमें एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज दिए रहते हैं। तो आउटपुट जो वोल्टेज है उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेचुरेशन की ओर पहुंच जाएंगे। तो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू क्या होगा, प्लस V सेट होंगे। दैट मीन्स V0 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस VCC का इक्वल हो जाएगा, प्लस VCC के बराबर हो जाएंगे। क्यों, मैंने क्या बताया, जब एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेंगे, तो दैट मीन्स उस केस में जब इनपुट वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होंगे, उस ऑप एम्प एम्पलीफायर डिफरेंस एम्पलीफायर कंपैरेटर सर्किट का डिफरेंस इनपुट सिग्नल पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव डिफरेंस इनपुट सिग्नल को वेरी लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेंगे। लार्ज गेन से एम्पलीफाई करने के कारण जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो भी हाई मिलेगा, बट कोई भी ऑप एम्प है वेरी लार्ज आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज होंगे वो पॉजिटिव सेचुरेशन प्लस V सेट के बराबर होगा, और प्लस V सेट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस VCC, मतलब पॉजिटिव डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज का ही इक्वल को ही वो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा अपन का जब इनपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव रहेगा। अब देख लेते हैं हम जब व्हेन इनपुट सिग्नल इज इन नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, व्हेन इनपुट सिग्नल इज इज इन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इनपुट एसी सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट एसी सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, जब इनपुट एसी सिग्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल है और रेफरेंस वोल्टेज से क्या है, छोटा है। तो इनपुट जो वोल्टेज है जब रेफरेंस वोल्टेज से क्या रहेंगे, छोटा रहेंगे, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, ओपन लूप गेन इंटू नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, मतलब Vin माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस V रिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट उस कंपैरेटर सर्किट का डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल है, और इसमें V रिफरेंस की वैल्यू क्या लिए हैं हम,
जीरो। तो जब भी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आप यूज़ करोगे तो रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू को आप 0 वोल्ट सेट करना, ताकि वो पर्टिकुलर जीरो पॉइंट को वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो AOL इक्वल टू वी इन माइनस वी रिफरेंस होंगे। तो रिफरेंस वोल्टेज को हम कितना सेट किए हैं, 0 वोल्ट सेट किए हैं। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOL इंटू क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएगा। वी रिफरेंस की वैल्यू 0 रखोगे तो, बट हियर इनपुट वोल्टेज इज व्हाट, निगेटिव इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट जो वोल्टेज है, तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज क्या हो रहा है, निगेटिव वोल्टेज हो रहा है। तो इस निगेटिव इनपुट डिफरेंस वोल्टेज को इस लार्ज गेन से वो एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा, आउटपुट जो वोल्टेज एम्पलीफाइड मिलेंगे वो भी निगेटिव मिलेंगे। और ये निगेटिव आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो माइनस वी सेट का क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। किसका इक्वल हो जाएगा, माइनस वी सेट के। फाइनली ये एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होंगे तो माइनस वी सेट का इक्वल होगा, माइनस वी सेट के। तो डिफरेंस इनपुट वोल्टेज निगेटिव इनपुट डिफरेंस वोल्टेज है वो लार्ज गेन से एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज जो मिलेंगे वो निगेटिव मिलेंगे। एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है माइनस वी सेट का क्या होगा, इक्वल। तो फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है वो माइनस वी सेट पर पहुँच जाएंगे, या फिर वो माइनस वी सेट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर होता है, VEE मैक्सिमम निगेटिव DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही लिखेंगे। ये इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बुक में कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिकली के साथ थ्योरेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक से भी समझ सकते हो। ये इनपुट वोल्टेज जब इससे छोटा है तो छोटा वोल्टेज को बड़ा वोल्टेज से घटाओगे, माइनस आएगा। जब ये माइनस आएगा तो इस लार्ज गेन से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेंगे, वो भी माइनस मिलेंगे। और एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज की वैल्यू वेरी लार्ज होगा तो उस केस में वो लार्ज वैल्यू तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, और मैक्सिमम आउटपुट जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, माइनस वी सेट पे सेट हो जाएंगे। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस वी सेट हो जाएगा, और ये माइनस सेचुरेशन जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम निगेटिव DC बायसिंग सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा बना देते हैं अपन। इनपुट AC सिग्नल बना रहा हूँ यहाँ पर, और ये इनपुट AC सिग्नल का रेफरेंस वोल्टेज को भी सेट कर देता हूँ, 0 वोल्ट है। ठीक है, ये इनपुट AC सिग्नल्स है, साइनोसाइडल सिग्नल है, और इसी साइनोसाइडल इनपुट AC सिग्नल के पर्टिकुलर 0 पॉइंट को अपन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट करने के बाद जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो डिटेक्टेड पॉइंट कैसे पता चलेगा मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, तो जब इनपुट AC सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहता है, दैट मीन्स रेफरेंस सोर्स से ज़्यादा रहता है, तो एम्पलीफाइड डिफरेंस इनपुट सिग्नल पॉजिटिव, डिफरेंस इनपुट सिग्नल पॉजिटिव होने से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव, एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है पॉजिटिव सेचुरेशन में जाके मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव सेचुरेशन प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट वोल्टेज है तो क्या होगा, प्लस वी सेट के बराबर होंगे। कब तक, जब इनपुट AC सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेंगे तब तक वी सेट रहेगा। जैसे ही इनपुट AC सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करेंगे तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से छोटा हो जाएगा। रेफरेंस वोल्टेज से छोटा होने के कारण डिफरेंस वोल्टेज निगेटिव, डिफरेंस वोल्टेज का वैल्यू निगेटिव होने से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव। बट ओपैम्प का गेन ज़्यादा होने के कारण आउटपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव सेचुरेशन पर आकर क्या हो जाएगा, फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो ये माइनस वी सेट पे जाकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव रहेंगे, डिफरेंस वोल्टेज से बड़ा रहेगा तो डिफरेंस इनपुट सिग्नल पॉजिटिव, डिफरेंस इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव होने से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव। फाइनली आउटपुट जो वोल्टेज है फिर से क्या हो जाएगा,
प्लस पी सेट हो जाएंगे। फिर इनपुट वोल्टेज जब निगेटिव होगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है फिर से निगेटिव में क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस ऐसा चलते रहेगा। तो देख सकते हो ये आपका पाई, ये 2 पाई है, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ठीक है। तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव से जब ये निगेटिव में इंटर किया तो ये पाई पॉइंट पर ये क्या किया, जीरो को क्रॉस कर रहा है। तो पाई पॉइंट पे जीरो को क्रॉस कर रहा है तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्लस वी सेट है, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस वी सेट है। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इसी पाई ड्यूरेशन पर प्लस वी सेट से क्या ट्रांजिशन कर रहा है, माइनस वी सेट में। पॉजिटिव वी सेट से निगेटिव वी सेट आ रहा है। फिर से आपका जब निगेटिव हाफ साइकिल से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंटर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलेंगे वो फिर से निगेटिव सेचुरेशन से कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। जब ये पॉजिटिव से फिर से निगेटिव में इंटर करेंगे तो निगेटिव वी सेट से कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है कि हर एक जीरो क्रॉसिंग पॉइंट पे आउटपुट सिग्नल है निगेटिव सेचुरेशन से पॉजिटिव सेचुरेशन, या फिर पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में क्या कर रहा है वो ट्रांजिशन, पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव में या फिर निगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांजिशन कर रहा है। तो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव सेचुरेशन से निगेटिव सेचुरेशन में ट्रांजिशन करेगा, वह पर्टिकुलर ट्रांजिशन टाइम ही उसका क्या कहलाएगा, जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कहलाएंगे। तो ये जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का इनपुट आउटपुट है जिसमें प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में ट्रांजिशन या फिर माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में ट्रांजिशन ही इनपुट सिग्नल के जीरो क्रॉसिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन इसका ये फेस लॉक्ड लूप में यूज़ होता है, फेस लॉक्ड लूप में यूज़ होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PLL बोलते हैं। फेज लॉक्ड लूप में यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर में यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी मीटर में, ठीक है। और कहाँ पर यूज़ होता है, फेस मीटर में, ठीक है, फेस मीटर में, फेस मेजरमेंट में। तो फेस मार्किंग करने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में यूज़ होता है, फेस लॉक्ड लूप में यूज़ होता है। तो ये क्या है आपका स्विचिंग सर्किट में यूज़ होता है। तो ये आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का थ्योरी, सर्किट एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन से। जिसको भी डाउट है पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने ऑन वर्ड्स में खुद का नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, या फिर थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के लिए अगर कोई थ्योरी बुक पढ़ना है तो थ्योरी बुक भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।